नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एशिया नेट न्यूज हिंदी के खास प्रोग्राम में। आपके साथ मैं हूं श्रीकांत सोनी। आज हम आपकी एक ऐसे शख्स से मुलाकात करने जा रहे हैं जो कि संगीत की दुनिया के बेताज बादशाह हैं, जिनकी गायकी लोगों के सीधे दिलों में उतरती है। हमारे साथ मौजूद हैं पद्मश्री से सम्मानित कैलाश खेर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशिया नेट न्यूज हिंदी। जी नमस्कार श्रीकांत। आपका तो नाम ही श्रीकांत है, तो भगवान का नाम है जी जी मेरे सर, विष्णु। थैंक यू। थैंक यू सर। कैलाश जी, सबसे पहले मैं शुरुआत यहीं से करूंगा। आपको पहला ब्रेक कब मिला और ये कहाँ से सफर शुरू हुआ? अच्छा देखिए, न मेरा सफ़र शुरू हुआ और न मुझे कभी ब्रेक मिला, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे एक्सीलेटर मिला है, एक्सीलेटर ही मिलता रहे, और मेरी ब्रेक फ्री ज़िंदगी और सफ़र वाली ज़िंदगी ना हो, जी, आनंद वाली ज़िंदगी हो। बिल्कुल। बहुत सही सर। देखिए, दोनों में, ब्रेक में और सफ़र में आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, वो वाला है ये। तो इसके लिए प्रणाम है। आनंद ही आनंद है। बस ये है कि मैं 2002 में यहाँ आया था, क्योंकि मेरी बाल्यावस्था जो थी वो आश्रमों की है। मेरी शिक्षण, लालन पालन सब मंदिरों आश्रमों का है। इसलिए थोड़ा मुख्तलिफ, यानी थोड़ा भिन्न जीवन था हमारा, सामान्य जीवन नहीं था। जिस जी वक्त सब इंजीनियर और एमबीए और इस तरह की चीज़ें कर रहे थे हमारे साथी, उस वक़्त हम आश्रम में पंडिताई सीख रहे थे। जी तो तब हमारी पहले ही आत्मविश्वास ऐसा था कि हम फिट नहीं हैं और इन सब लोगों में, और ज़माना चांद पर जा रहा है और हम यहीं अटके हुए हैं। तब ऐसा लगता था। लेकिन जब हम रगड़ खाकर, दिल्ली जी की बहुत सारी झटके झेलकर और वक्त के थपेड़े सहकर, दिल्ली के और हरिद्वार और ऋषिकेश के और वृंदावन के क्षेत्र से जब मुंबई आए 2002 में, तो जी तब तक थोड़े वयस्क भी हो गए थे, और तब तक जीवन की थोड़ी सी आपाधापी के बारे में ज्ञान परमात्मा ने डाल दिया था। तो यहाँ आए थे अपनी एल्बम बनाने। जी सबको लगता है कि जो मुंबई आता है वो फिल्मों में गाने आता होगा या बिल्कुल। एक्टिंग करने आता है। हमें ऐसा नहीं था। हमें जी ईश्वर ने उस व्याधि से भी दूर रखा था। जी और हम यहाँ अपनी एल्बम बनाने आए थे। एल्बम बनाने के लिए थोड़े कारीगर चाहिए होते हैं, हम्म, म्यूजिशियंस। जी तो उस तरह की दुनिया के लिए जब हम तलाश रहे थे, तो हमें म्यूजिशियन बढ़िया वाले मिल भी गए थे। आज भी वो हमारे कैलासा का हिस्सा हैं, हम्म, परेश नरेश। और हमारी जोड़ी तो बन गई थी 2002 से ही। जी लेकिन मेरे पास क्योंकि पैसे कम थे, जी हम ऐसे आए जैसे राजा आया हो। हम्म, लेकिन यहाँ की दुनियादारी देखकर समझ आया कि नहीं भाई, धीरे धीरे चलो। तो मैं इंतज़ार कर रहा था थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे होते जाएं और जी हम एल्बम में और ऊर्जा डालते जाएं। तो जी वो मेरे ईश्वर ने कैसे मिरेकल किए, मेरे साथ जादू किए। और हम्म, वो जादू हुआ ये कि मैं जिंगल्स यहाँ पर हमसे गवाने लगे। जी और जो एडवर्टाइज की गायकी होती है, छोटी छोटी 30 सेकेंडर और 60 सेकेंडर, 40 सेकेंडर, तो उतना सा, यानी ऊँट के मुंह में गिरा जीरा जैसी गायकी बिल्कुल होती है। बिल्कुल। और उसके लिए भी पैसे मिलते हैं। तो जी वो काम होने लगा हमारे साथ। जी वो हो गया तो हमारी मुंबई में स्थिति मजबूत होने लगी। पहले तो स्थिति एकदम डगमगाई हुई थी। हम्म, पीजी में कहीं रहना, हम्म, न खाने का सुध, न सोने का सुध, न किसी से बात करने का सुध। तो ऐसा लगता था कौन से प्लेनेट में आ गया हूँ, कौन जी से ग्रह पे उतर आए हैं, जहाँ हम्म, लगता है मनुष्य नहीं रहता, मशीन रहती हैं। और हम्म, मशीनों में आपको जीना भी है और जीवन को आगे आनंदित भी करना है और कराना है। तो बिल्कुल। ये मेरे ईश्वर ने जितने संदेह दिए जीवन में, उनका हम्म, उत्तर देते गए तभी, थोड़े जी थोड़े समय में, कि हम्म, तेरी ट्रेनिंग तो हमने अलग दी है, इसलिए तू घबरा मत। तो बिल्कुल। हमको पहले जिंगल्स गवाए, हम्म, और जिंगल्स भी हमारे हिट होते गए। जी एक जिंगल था, मैं आपको बताता हूँ। जी कैसा भी हो जहां, अब उड़ना है आसान। तो ये तो था साइकिल का, हाँ, हीरो साइकिल का। हीरोज का। अब एक था, अब उड़ना आसान में हमें लगा जैसे एयरलाइन का ऐड हो कोई। हम्म, लेकिन एयरलाइन का नहीं, साइकिल का था। जी और दूसरा एक जिंगल था, ये
चुपती जलती गर्मी, चुपती जलती गर्मी का मौसम आया, चुपती जलती घमौरियां लाया, आया मौसम डरमी कूल का। तो उस वक्त ये हमारा चर्चित हो गया। तो जी ऐसे चर्चित होते 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 हमारी अचानक आवाज की लूट मचने लगी। जी तो अब उसमें ब्रेक नहीं मिला, उसमें एक्सीलेटर मिलता गया हमारी आवाज को। एक्सीलेटर। जी बिल्कुल। और वो कैलाश जी, हुआ सूफी और गायन में आपको पद्मश्री मिला है। और ये भी हमने सुना है कि आप घर वालों से बगावत करने लगे थे कि नहीं, आपको संगीत की दुनिया में ही जाना है और यही आपको परचम लहराना है। हाँ, नहीं बगावत तो बहुत बड़ा शब्द होता है लेकिन हाँ ये था कि बाल्यावस्था में, हम्म, क्योंकि हमारे साथी बड़ी बड़ी पदवियों की तरफ बढ़ रहे थे, कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था, कोई किसी की, तो उनका सम्मान होता था उनके परिवारों में, उनको जी घी खिलाया जाता था, उनको बड़ा मतलब जैसे प्रेग्नेंट स्त्री को बहुत सारे मेवे नहीं खिलाए जाते, हाँ इस तरह जी। से उनकी सेवा होती थी कि भाई ये इंजीनियरिंग पढ़ रहा है, ये हम्म डॉक्टरी पढ़ रहा है। हम हम्म हमें कोई नहीं खिलाता था घी भी हम्म, हमें तो एकदम हल्के में ही लिया जाता था। जी तो उस वक्त ये था, लेकिन क्योंकि हम मंदिरों में आश्रमों में ज्यादा रहे, तो इसलिए हम थोड़ा स्पिरिचुअल गायकी की तरफ हमारा मन था। और मैं पंडिताई सीखते वक्त भी गाता था। तो जी मैं ये लेकिन किसी को बताता नहीं था, क्योंकि जब भी किसी को बताएं कि संगीत सीख रहे हैं तो ज्यादा प्रभावित नहीं होते थे लोग, और जी। उससे ना इज्जत मिलती थी। तो हम सोचते थे अरे छोड़ो, अब किसी को बताओ ही मत। तो हम्म, चुपचाप जैसे इश्क करता हो कोई और छुपा के करता हो, तो बिल्कुल वैसा था ये म्यूजिक भी हमारे लिए। और बिल्कुल। इसमें हम आध्यात्मिक संगीत गाते हैं। हम्म तो सूफी तो मुझे पता भी नहीं कौन क्या होता है। तो हम्म, हम जो कहते हैं, आप भी मुझे आध्यात्मिक गायक कह सकते हैं कि ये जी आध्यात्मिक संगीत हैं, जी संगीतकार हैं। निर्गुण गायक, निर्गुण, जी। जो सर, निर्गुण मतलब जो आध्यात्मिक संगीत निराकार, की, जी आपने बात करी, जो आप निराकार आध्यात्मिक, परमेश्वर की जी आराधना में गाते हो। जी सर, आध्यात्मिक संगीत की आपने बात करी। आप इसको सिखाते भी हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी इसकी शुरू करने वाले हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए सर। जी, मैं जब यहाँ आया था श्रीकांत, तो मैं तब ये सोचता था कि भारत जैसे देश में इतना बड़ा हमारा संगीत का भी क्षेत्र है, मुंबई, जहाँ फिल्म का इसको गढ़ माना जाता है, वहीं संगीत का भी गढ़ ये होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा संगीतकार यहाँ पाए जाते हैं, जी म्यूजिशियंस। और जिस जो कलाकार जिस तरह से संगीत से जुड़े हुए हैं, वो सब यहीं पाए जाते हैं। उसके बाद भी यहाँ सिर्फ फिल्मी संगीत को ही संगीत माना जाता है हमारे भारत में, ये एक ये है। तो हम्म मैं ये मन में लेके आया कि अलग विधाओं का भी तो एक सम्मान होता है संगीत में, और भारत में तो नाना प्रकार की विधाएं हैं। हम्म और इतने हमारे पास पहले से संगीतज्ञ हैं बड़े हम्म बड़े, लेकिन जो भी नया संगीतकार आता है या नया संगीत का इच्छुक आता है, उसके लिए कोई जगह नहीं। हम्म देखिए साहब, अ, कई आप डॉक्टरों की देखिए, कहीं ना कहीं एसोसिएशन मिलती है, हम्म, एक ऐसा मान लीजिए उनका एक कम्युनिटी हॉल, कम्युनिटी सेंटर बिल्कुल। डॉक्टरों का मिलेगा, डॉक्टर व्यापारियों का एसोसिएशन। मिलेगा, हम्म व्यापारियों का मिलेगा, हम्म, और भी, और तो है हर क्षेत्र के कारीगरों का अपना कोई ना कोई समूह। सेंटर होता है, मुंबई जैसे महानगरों में। बिल्कुल। संगीतकारों का कोई सेंटर है नहीं। जी तो जो नया इंसान आता है पृथ्वी हम्म पर, जो नया संघर्षरत संगीत के लिए इच्छुक आता है, हम्म, उसके लिए आज तक कोई जगह ही नहीं है। जी तो मेरे मन में ये तब उठा था कि हम्म, बड़े बड़े राजा भी हुए यहाँ, संगीत के महाराजा भी हुए, जी लेकिन नयों के लिए, नवोदितों के लिए कोई कुछ करके गया ही नहीं। नहीं। सब अपनों अपनों के लिए महल छोड़ गए, हम्म, और सब अपनों अपनों के लिए विचार छोड़ गए। तो जी उनका कोई ऐसा भी कर दे जो समाज संसार के लिए कुछ छोड़ के जावे। तो हम्म, मैंने तब अपना एक विद्यालय बनाया है, जी और वो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। उस विद्यालय में हम नए जितने भी संगीत के इच्छुक आते हैं, हम्म, संगीत के ग्राही आते हैं, संगीत के जो जिनको हम कहेंगे कि विद्यार्थी आते हैं, तो उनमें से हम लोग
जो सच में सुपात्र होते हैं उनको सिखाते भी हैं, और सिखाने के बाद नर्चर करके मैं अपने जन्मदिन पर 7 जुलाई को एक नई उड़ान नाम का शो करता हूं, जिसमें हम नए गायकों को लॉन्च करते हैं। यानी गायक ही गायक लॉन्च करता है। ये पिछले 5 साल से ये प्रथा मैंने चलाई। अब पहले तो गायक से कोई मिलता भी नहीं था नए से जी। किसी, जैसे मैं आप खुद बताऊं आपको, मैं बड़े बड़े गायक उस वक्त भी थे हमारे समय में, तो मैं एक दो से कभी ख्वाबों में मैंने सोचा कि मिल पाऊंगा क्या, तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि मिल भी पाए। तो मिलना भर, देखिए आज उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं भले, लेकिन तब जब वो पहचान वाले थे और हम न पहचान वाले थे, तब मिलना मात्र भी एक ख्याल था। बिल्कुल सर। मतलब सर जैसा कि आपने शुरुआत में ही बताया कि बहुत संघर्ष वाली आपकी ये पूरी जर्नी रही, जिस तरह से आपने संघर्ष किया, और कोरोना काल चल रहा है सर। ये कहानी अगर जो यंगस्टर सुनेंगे, जो म्यूजिक में ही अपना कहें कि अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनको बहुत ही मोटिवेट होंगे वो आपकी बात से। तो सर, तेरी दीवानी और बाहुबली आप हमारे दर्शकों को सुना दीजिए प्लीज। जी। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी, हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी। क्या बात है। तेरे नाम से जी लूं, तेरे नाम से मर जाऊं, तेरी जान के सदके में कुछ ऐसा कर जाऊं। तूने क्या कर डाला, मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी, हाँ जी, हो गई मैं तेरी दीवानी, दीवानी। बहुत बढ़िया सर। क्या और आपके सभी दर्शकों को मैं आईपीएमएल को, हमारा जो जी टीवी पर आ रहा है आईपीएमएल, उस शो में हमारी टीम है मुंबई वॉरियर्स, उसको बहुत प्यार मिल रहा है। उसके लिए धन्यवाद स्वरूप में मैं आपके सभी दर्शकों के लिए ये गा देता हूँ भगवान शिव का तांडव स्तोत्रम। जी। जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्झरी, विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनी। धगद 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके, किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम मम। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया। उसकी भुजाएं बदलें कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। बहुत बढ़िया सर। केला जी, एक सवाल और था। यूपी के मेरठ से हैं आप, और अब बॉलीवुड की अगर बात करें तो लगातार वो विवादों में रहने की वजह से अब वहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में ही एक फिल्म इंडस्ट्री खोलने का वो विचार कर रहे हैं, ताकि जो लोकल टैलेंट है उनको वहीं अवसर मिल सके, उनको भटकना ना पड़े। किस तरह से देखते हैं आप ये? जी। हम पहले ही दिन से, जब से ये विचार ही उत्पन्न हुआ है योगी जी का, तभी से हम इस समिति में हैं। यानी कि हमको उन्होंने आमंत्रण दिया था कि आप आइए और हमको इस पूरी विचार गोष्ठी में आप भी हिस्सा लीजिए। तो हमने उनको सुझाया था योगी जी को कि योगी जी देखिए, 4 दीवार खड़ी कर लेने से और एक और ऐसी ही जगह बना लेने से थोड़ी नई इंडस्ट्री बन जाएगी। नई फिल्म सिटी बनने के लिए नया विचार होना चाहिए, नया उद्गार होना चाहिए। पहले योग्य लोगों को लेके आइए, अपनी उनका एक समूह बनाइए, एक टोली बनाइए, और उसके बाद हमें फिल्म सिटी बहुत हैं दुनिया में, अब हमें इल्म सिटी चाहिए। हमें अब कला की आध्यात्म नगरी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो मात्र मनोरंजन के लिए केंद्र बनने के लायक नहीं है। उत्तर प्रदेश भगवान श्री राम की नगरी है, भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, मेरे बाबा महाकाल की नगरी है, मेरे बाबा विश्वनाथ की नगरी है, भोले बाबा की। तो इसलिए जहाँ भगवान अवतरित हुए हों, तो उस नगरी में सिर्फ मनोरंजन तक सीमित हो बात, ऐसी नहीं। उस नगरी में अवलोकन तक सीमित हो,
जी यानी एनलाइटनमेंट की एक नगरी बने। और ऐसा वहाँ पर हमने एक प्रस्ताव दिया है योगी जी को कि एक म्यूजिक मेडिटेशन सेंटर, हम्म, संगीत ध्यान केंद्र वो बने। और जी उसके लिए योगी जी को वो बहुत पसंद आई बात कि युगों युगों से भारत को अ, अध्यात्म का गढ़ माना गया है और पूरा विश्व अध्यात्म के ही लिए आकर्षण पाकर भारत की ओर ध्याया है। हम्म, अब हम अचानक पूरे विश्व की ओर ध्याने में लगे हैं, उस कल्चर में घुस रहे हैं ना। अब हमें म्यूजिक मेडिटेशन सेंटर एक ऐसा बने जिसमें पूरे विश्व से लोग आया करें और अपनी बुकिंग डलवाया करें वर्षानुवर्ष। और लाइव संगीत हुआ करे, संगीत मतलब सजीव संगीत, हम्म, लाइव इन कॉन्सर्ट, उस हम्म। पर ये हो रहा हो मेडिटेशन। तो ये अपने आप में एक यूनिक और विलक्षण प्रयोग रहेगा। बिल्कुल तो ये रहेगा, बहुत लेकिन आपको नहीं लगता कैलाश जी कि हिंदी सिनेमा में अब तक जो बॉलीवुड का दखल रहा है उसको कम करने की जरूरत है, और हर राज्य में इस तरह की बॉलीवुड की जैसी इंडस्ट्री बनाया जाए तो वहाँ जो लोकल टैलेंट है, जो मुंबई जाकर आपको इतनी वहां पर चैलेंज होता है कई बार, तो वो हौसले से भी हार जाते हैं, ताकि वो अपने राज्य में उनको मौका मिले, वो आगे बढ़े। नहीं, ये विचार अच्छा है लेकिन इसको क्रियान्वित करने में आसानी नहीं है। देखिए, हर जगह आप दुकान खोल सकते हैं लेकिन ग्राहक कहाँ से लाएंगे? तो जी इसलिए आप थोड़े दोनों विचार करने होते हैं। अनाड़ी की तरह कभी भी सोचकर कोई कार्य होता नहीं। तो बिल्कुल। बहुत ही सूझबूझ से आपको, बहुत ही मस्तिष्क से सोचना होगा कि देखिए, उत्पादन करना एक होता है और पूर्ति करना अलग होता है। तो हम्म, आपको जहां भी बाजार आप क्रिएट करें, वहीं पूर्ति यानी बाजार के उपभोक्ता भी आपके निकट हों, तभी आपका संतुलन बना रहेगा। वो अन्यथा आप क्या कहीं अलग अलग राज्यों में फिल्में बना बना के कहाँ टांगेंगे, कहाँ दिखाइएगा? तो जी ये भी सोचना पड़ेगा। हाँ, आपको सिर्फ फिल्म से नहीं, हर क्षेत्र से सभी राज्यों को, सभी सरकारों को हर क्षेत्र में उत्पादन और उसकी खपत, इन दोनों का संतुलन बनाना पड़ चाहिए जी। ताकि रोजगार के अवसर भी पर्याप्त सुलभ हों हम्म, और भारत को एक सुगम पथ पर चलते हुए सब देखें। लेकिन उसके लिए नियत का अच्छा होना जरूरी है। बिल्कुल। हमारे भारत का दुर्भाग्य ये रहा है कि नियत के खोटे बेईमान लोगों के हाथ में ज्यादातर सरकारें रहीं, गवर्नेंस रहीं, जिसकी वजह से काफी भारत का नुकसान बहुत हुआ। हम्म, भारत के अंदर आज भी टैक्स पेयर्स जो हैं वो बहुत कम हैं, हम्म, लेकिन बाकी का ज्ञान देने वाले, बकवास करने वाले, झूठ फरेब की बातें करने वाले, अफवाहें उड़ाने वाले, हम्म, रूमर्स करने वाले वो बहुत हैं अभी भी, अगर बिल्कुल ध्यान से देखो। तो भारत का नुकसान करने वाले इसका मतलब अधिक हैं और लाभ पहुंचाने वाले कम। बिल्कुल। तो अ, ऐसे में भारत में ईमानदारों की एक खेप बढ़े हम्म, और थोड़ा आत्मा से उनका जमीर जगे, हम्म, और तब भारत प्रगतिशील होगा। और सरकार अपने स्तर पर करे और सरोकार वाले अपने स्तर पर करें। जी सब कुछ काम सरकार करे ये भी ना हो, भाई बिल्कुल। कुछ हम भी करें। जी ये हो। बिल्कुल। कैलाश जी, आप शिव भक्त हैं, और आपने भजनों की जो शैली युवाओं में लोकप्रिय की है, वो किस तरह से आप करते हैं? और हर बार आपका शिव पर कोई ना कोई भजन आता ही है। अभी भी एक शिव पर ही आपने जो गाया है गीत, वो भी लॉन्च हो चुका है, उसके बारे में भी हाँ मैं आपसे जानना चाहूँ। जी। और जो हम जो गाते हैं उनको कैलासा बोलते हैं हम। जी। कैलासा। कैलाश। हम भजन नहीं गाते, जी। हम गीत गाते हैं कैलासा स्टाइल के, कैलासा घराना, जी। कैलासा जॉनर। हम्म। तो ये जो होते हैं सब कैलासा, मतलब जहां पर शिव का प्रभाव हो वही जी। कैलासा। जी। ठीक है, भजन नहीं गाते हम। पहले आप प्लीज अपना ये जी। बदल देना। जी। भजन भजन गाने के ही चक्कर में तो मैं यहाँ आया। पहले हम्म। बोलते थे आप भजन गाते हैं, नहीं भाई हम भजन नहीं गाते, हम्म। क्योंकि भजन गाने वालों को देखते थे हम कि बिल्कुल। अरे यार ऐसे होते हैं, तो ऐसा तो मुझे नहीं बनना। हम्म। तो बचपन से ही हम थोड़े अलग आंदोलन विचार के थे कि हम्म। हर क्षेत्र में जिसमें भी हमें जाना है, उसकी पहले देखो क्या क्या कहाँ कहाँ काई जमी है, उस हम्म। काई के निकट तो हम नहीं जाएंगे, हमें स्वच्छता की ओर जाना। तो हमने अपना जॉनर ही बना दिया, अपना जी। एक स्टाइल ही बना दिया, और वो है कैलासा।
हम जितने भी आध्यात्मिक गीत गाते हैं उनको कैलासा कहता हूं मैं। जी। और कैलासा वो जहां शिव का प्रभाव हो। बिल्कुल। एक हमारा गाना जिस पे प्रधानमंत्री जी ने भी ट्वीट किया था, जग सारा घर में बैठा है, सहमा सा डर में बैठा है, जो घेरे हैं अंधेरे, हर हर में तू, घर घर में तू, बाहर में भी, भीतर में तू, अब जागा एहसास है, मैं ही मेरा रक्षक हूँ, क्या बात है। मैं ही मेरा रक्षक हूँ, मैं ही मेरा रक्षक हूँ। बस मुझे झूठ नहीं बोलना, मुझे कपट नहीं करना, मुझे छल नहीं करना, मुझे फरेब नहीं करना, सुबह से शाम तक मुझे किसी को चालबाजी नहीं दिखानी, अकड़बाजी नहीं दिखानी, बलिदानी होना है, कुर्बानी होना है, करुणाई होना है और दयालु होना है। अगर हम ऐसे हो जाएंगे तो कभी भी बीमार भी नहीं होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही आपने बात कही कैलाश जी। और इसके अलावा सर आखिरी सवाल जो कि सभी उसे मिस करते हैं, अल्लाह के बंदे। आइए, अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी है हम फिर आएंगे, जो भी है कोरोना टल जाएगा और सुनहरा कल आएगा। सब आप अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, इंसान बनिए, शैतान न बनिए। और देखिए कि कब आप बेईमान बन जाते हैं छोटी सी लालच से, उस आत्मा को बहते हुए देखते रहिए। देखना ही है, देखना ही संभलना है, जानना ही त्राणना है। बस मेरा प्रणाम आपको और आपके सभी दर्शकों को। मेरा एक और अनुवेदन है कि जितने भी IPML में मुंबई वॉरियर्स के चाहक हैं वो बस हर सैटरडे संडे जब भी हमारा एपिसोड आए तो एक नंबर आता है स्क्रीन पर, बस उसी पर 9930000327 99300327 पर वोट करिए, असंख्य वोट करिए। एक फ़ोन से 100 मिस कॉल हो सकती हैं, धेला लगेगा नहीं आपका। बस 15 मिनट देना है आपको, 15 मिनट अपने जीवन के आप मुंबई वॉरियर्स टीम को दीजिए और आनंद में रहिए, आनंद में रखिए सबको। बिल्कुल, तो ये कैलाश खेर जी थे जो कि बेबाकी से इन्होंने अपनी बात रखी और बताया कि किस तरह से संघर्ष कर कर वो आज ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। लोगों को धैर्य रखना चाहिए और मेहनत से नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो है वो आपका साथ देता है। बहुत बहुत शुक्रिया कैलाश जी, आपने एशियानेट न्यूज़ हिंदी के लिए वक्त निकाला। प्रणाम। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशियानेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।